गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपका रोशन आपके सामने टाइम एंड टेंस की का सेकेंड पार्ट सेकेंड में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि टाइम एंड टेंस की उसकी नॉर्मल जो सिंपल एप्लीकेशन होते हैं, कैसे कैसे वर्क होते हैं, उसके सब टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसी चीज़ को हम लोग आज सेकेंड पार्ट में टाइम एंड टेंस के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो प्रेजेंट टेंस के जो सम टाइप्स, जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, उसके रूल क्या होते हैं, आप कैसे जानो कि वो दे आर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। इसके रूल के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या होते हैं? फॉर हैबिचुअल एक्शन a routine work we use simple present or a present indefinite tense। ऐसे जो भी हैबिचुअल हमारी एक्शन होती है, जो भी हमारे डेली रूटीन होते हैं, जो हम लोग डेली एक्टिविटी होती है, हम लोग जो रेगुलर काम करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप कैसे जानोगे? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वी फाइव दैट मीन्स यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कंफ्यूज हो कि यस या ई एस किसके साथ आप यूज करोगे। जितने भी सिंगुलर पर्सन दैट मीन्स ही सी ही सी इट, सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करोगे? V5 यूज करोगे। V5 दैट मीन्स यस या ई एस वाले वर्ब आएंगे। और जितने भी प्यूलर पर्सन हो गया, उनके साथ आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होंगे। सब्जेक्ट प्लस, एक बार मैं फिर से इसके स्ट्रक्चर को मैं रिपीट करना चाहूँगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतनी सारी बातें? चलिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही टेक्स मेडिसिन ईच डे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ही क्या है, ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ही आपका कौन सा वर्जन है? ही जो है आपका सिंगुलर हो गया, तो ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ही सिंगुलर हो गया, तो ही के साथ मैंने क्या लिखा? V5 लगा है। टेक जो होता है टेक्स में टेक्स हो गया। ही टेक्स मेडिसिन ईच डे, वह प्रतिदिन क्या करता है? मेडिसिन, दवा लेता है। वो हैबिचुअल की बात हो रही है, उसकी डेली एक्टिविटी की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? टेक्स यूज किया। जैसे एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ, आई डेली रीड अ न्यूज़पेपर। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ता हूँ। यहाँ पे भी आप डेली एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जैसे बुकिश लैंग्वेज में आप पढ़ते हो हिंदी, जैसे हिंदी बोर्ड में, यूपी बोर्ड से, कि जो भी ता ती ते, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। उसके अलावा जो एप्लीकेशन होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा वो सारी चीज़ें होती हैं, मैं उन सारी एकेडमिक क्लास के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड कहाँ आप यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे जितने भी प्रोवर्ब होते हैं, मुहावरे जिसको आप बोलते हो हिंदी में, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, उनको वी विल मेक देम इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उन्हें हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपने देखा होगा 2 and 2 makes 4, दो और दो क्या होते हैं? 4 होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा तो मेक्स क्या है, किस में बन रहा? V5 का यूज कर रहे हैं, ये आपका क्या है? V5 है। और V5 किस में बना, किस में लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट में। एक और प्रोवर्ब है आपके सामने, टाइम एंड डाइट वेट्स फॉर नन। टाइम एंड डैट वेट्स फॉर नन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समय और ज्वार भाटा, जिसे आप बोलते हो, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। ये सही बात है। वो जो भी आपको काम करना, आप उसको टाइम पे करो। वो आप किसी की टाइम के लिए वेट मत करो कि ये टाइम होगा तो मैं उस काम को करूँगा। टाइम एंड डैट वेट्स फॉर नन। तो ये सारे पार्ट्स आपके किसके हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये सारे पार्ट्स आपके किसके हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिम्टम क्या होते हैं? आप हाउ विल यू रिकग्नाइज दैट द सेंटेंस आर गिवन इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? व्हाट विल बी सिम्टम? इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे? इसके सिम्टम होता है एन एक्शन गोइंग ऑन। दैट मीन्स इसकी जो एक्शन है, जो आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो, वो कॉन्टिन्यूशन फॉर्म में है, ठीक है।
इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 का दैट मीन्स क्या, ING वाले जितने फॉर्म होंगे आपके V4 होंगे और ऑब्जेक्ट हुए। क्लियर हुआ। जैसे दे आर स्टडिंग इन द क्लास, वह क्या कर रहा है इस समय, वो एटलीस्ट इसका एक्शन जो है, एक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, अभी काम हो रहा है। दे आर स्टडिंग इन द क्लास, वो क्लास में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है। डीज, अब नेक्स्ट इसके रूल जो नेक्स्ट सिम्टम है इसकी कैसे पहचान करोगे कि आप ये सारे वर्ड्स जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दें, दीज वर्ड्स आर जनरली यूज इन अ कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म, कॉन्टिन्यू फॉर्म। जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, इट इज़ एक्स्ट्रा, ये जहाँ भी ये वर्ड आपको दिखाई दे, आपको इनके साथ इन सारे सेंटेंसों को आपको हमेशा इसको किस में आप बनाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आप इसको क्या करोगे, बनाओगे। जैसे मिस्टर कपूर इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट प्रेजेंट, यहाँ पे क्या आ गया, एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट यहाँ पे क्या हुआ, आ गया। तो एट प्रेजेंट आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हुआ, एट प्रेजेंट यहाँ पे दिया, ये पार्ट है एट प्रेजेंट। मिस्टर कपूर इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट प्रेजेंट, मिस्टर कपूर इस समय क्या कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई मदर इज नीटिंग अ स्वेटर एट द मोमेंट, माई मदर इज नीटिंग अ स्वेटर एट द मोमेंट, मेरी मम्मी है इस समय स्वेटर क्या कर रही हैं, इस पल इस मोमेंट पे क्या कर रही हैं, स्वेटर क्या कर रही हैं, बुन रही हैं। नीटिंग का मतलब क्या होता है, बुनना। आप देख सकते हो एट द मोमेंट यहाँ पे आया है, एट द मोमेंट क्या है, पार्ट है, एट द मोमेंट यहाँ पे क्या है, आपके पार्ट है, दिखाई दिए। तो आप देख सकते हो। और कहाँ कहाँ होता है कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म, कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, टू फिक्स प्रोग्राम और अ प्लान ऑफ अ नियरेस्ट फ्यूचर, जहाँ कोई भी आपकी जो नियरेस्ट फ्यूचर की बात की गई हो, जहाँ सेंटेंस में नियरेस्ट फ्यूचर की तरीके से उसको बात, उस सेंटेंस को ट्रीट किया गया हो, आप उस सारे सेंटेंसों को आप किस में बनाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर हुआ इतनी सारी बातें। वो कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं जिनके साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओगे, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, 2 o'clock, 9 o'clock। क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, 2 o'clock, 9 o'clock। क्लियर हुई सारी बातें। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने, वी आर गोइंग टू मुंबई टू नाइट, वी आर गोइंग टू मुंबई टू नाइट, आज आज रात हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बम्बे जा रहे हैं। तो ये भी अभी फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो रही है, एक प्लान की बात हो रही है कि आज रात ये काम फ्यूचर में होने वाला, लेकिन तभी भी हम इसको किस में बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में बना रहे हैं। क्योंकि क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, टू नाइट का फॉर्म, टू नाइट आया। क्लियर हुआ ये सारी बातें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर इज कमिंग टुमारो, ये आप देख सकते हो कि ये माई फादर इज कमिंग टुमारो, मेरे पापा क्या हो रहे हैं, कल आ रहे हैं। या भी फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं कि हम इस सेंटेंस को अगर टुमारो की बात की गई है तो इसमें हम पास्ट लगा दें, ऐसा नहीं है। क्लियर हुई सारी बातें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप लोग बुक इस लैंग्वेज देखोगे, जितने भी ग्रामर की लैंग्वेज होती है, ग्रामर की बुक होती है, उसमें आपको दिया हुआ सारे सिम्टम दिए होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें दी होंगी, लेकिन उसके बेसिस पे हम लोग बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप अपना बेस तैयार करो। इसीलिए ये मैं फाउंडेशन क्लास में लेके आऊँ कि आपको फाउंडेशन क्लास में हम सारी चीज़ों को समझो कि कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, और अच्छे से समझो। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आए तो आप इसको, इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करना ना भूलें, ज़रूर करें। और जहाँ भी चीज़ें को क्लियर समझ ना आई हो, आप उस चीज़ों को स्टॉप करें, पॉज करें, और एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें। क्लियर हो गई बात है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आज वीडियो बस इतना ही रहेगा।
क्योंकि थोड़े से समय का अभाव है। आज की टेंस में हम लोग, मैं इसका तीसरा पार्ट लेके आऊँगा, हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। इस लॉकडाउन में मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बेसिक जो है, अपनी बेस जो है वो पूरा क्या कर लें, पूरा स्ट्रॉन्ग कर लें। क्लियर हुई सारी बातें? सो थैंक यू। इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट के सारे सब टाइप्स देखेंगे, फ्यूचर के सब टाइप्स को हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू।